हम सब एक ही चीज का इंतजार करते हैं, वो स्पार्क, वो भावना शुरुआत करने की, जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। पर इताची उचिहा ने कभी किसी भावना का इंतजार नहीं किया। उसने ये समझा कि मोटिवेशन एक छलावा है, अंधेरों की दुनिया का एक छोटा सा जुगनू जो कभी भी आंखों से ओझल हो सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि यार मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। अगर आप एक शिनोबी या फिर फौज को ध्यान से समझें तो वो कभी भी मोटिवेशन पे काम नहीं करते। वो काम करते हैं निरंतरता पे, अनुशासन पे। उन्हें रोज रोज मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो हर सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही ट्रेनिंग एक दिन उनकी जान बचाएगी। मोटिवेशन तुम्हें तब काम करने को कहती है जब तुम अच्छा फील कर रहे होते हो। डिसिप्लिन तुम्हें तब काम करने पर मजबूर करती है जब तुम अंदर से मर चुके होते हो। चैप्टर 2, इमोशन वर्सेस एग्जीक्यूशन। मोटिवेशन अक्सर इमोशन से जन्म लेती है, गुस्सा, दुख या खुशी। पर इताची ने हमें सिखाया कि इमोशंस कभी भी आपके एक्शंस के रास्ते में नहीं आने चाहिए। उसने अपने दुख और अपनी तकलीफ को कभी अपने मकसद से बड़ा नहीं होने दिया। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आप उस दर्द के बावजूद वही करेंगे जो आपने तय किया था। बहुत से लोग तब हार मान लेते हैं जब उनके मोटिवेशन की भावना फीकी पड़ने लगती है, लेकिन जो इताची के माइंडसेट से चलते हैं उनके लिए भावनाएं बैकग्राउंड नॉइज के सिवा और कुछ भी नहीं। असली डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब आपका दिमाग कहता है अब बस, पर आपका मकसद कहता है अभी नहीं। इताची ने अपने भावनात्मक पहलुओं को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपने दृढ़ संकल्प की नींव बनाया। मैं ये नहीं कहता कि आप भी अपने छोटे भाई के साथ खेलना बंद कर दें, बल्कि आपको ये निर्धारित करना होगा कि ट्रेनिंग के वक्त आप सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे और उसके बीच में कोई नहीं आ सकता, आपका जान से प्यारा भाई भी नहीं। मोटिवेशन टेम्पररी इमोशंस पर चलती है, पर डिसिप्लिन एक वादे पर चलता है जो आपने खुद से किया था। चैप्टर 3, द ट्रैप ऑफ मोटिवेशन डोज। निराशा के वक्त आपको अक्सर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और वही मोटिवेशन आपको निराशा से निकालकर आगे बढ़ने की ताकत देता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद आपको एहसास हो सकता है कि वो मोटिवेशन एक जरूरत बन चुकी है, जिसका डोज अगर आपको समय समय पर ना मिले तो आप काम नहीं कर पाएंगे। सासुके को देखो, उसके पास नफरत की मोटिवेशन थी। उसे ताकत तो मिली, पर वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सका। ना वो ओरोचिमारू को मार पाया, ना वो नारुतो को हरा पाया, और ना ही कभी वो इताची को सरपास कर पाया, क्योंकि उसका गुस्सा उसे कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इताची, वो अपने मकसद को लेकर डिसिप्लिन्ड था। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है और क्यों। उसके इमोशंस उसके मालिक नहीं थे, वो खुद अपने इमोशंस का मालिक था। मोटिवेशन वक्त के साथ खत्म हो जाती है, पर मकसद मौत के बाद भी जिंदा रहता है। चैप्टर 4, माइंडसेट ऑफ अ लेजेंड। इताची माइंडसेट का मतलब है अपने रोजाना चुभने वाले संघर्षों को गले लगा लेना। जब पूरी दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो, तब डिसिप्लिन वो खामोश आवाज है जो आपसे कहती है एक कदम और। ये खुद के बनाए हुए गेंजुत्सु में रहने जैसा है, जहां सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य ही असलियत है। तुम्हारी रियलिटी उतनी ही मजबूत है जितना तुम्हारा डिसिप्लिन। बिना इसके तुम सिर्फ एक ख्वाब देख रहे हो। चैप्टर 5, अपना सुसानो कैसे बनाएं। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? छोटे कदम लें, परफेक्ट डे का इंतजार ना करें। इताची रातों रात प्रोडिजी नहीं बना था। उसने बारिश में, ठंड में और उस खामोशी में खुद को तपाया था जहां कोई देखने वाला नहीं था। इंस्पिरेशन ढूंढना बंद करो और शेड्यूल बनाना शुरू करो। तुम्हारा सुसानो जोश से नहीं बनता,
ये हर दिन की बोरिंग और मुश्किल मेहनत की ईंटों से बनता है। चैप्टर 6 योर तोत्सुका ब्लेड एंड याता मिरर। इताची ने अपने सबसे बड़े हथियार आखिरी पल तक छुपा कर रखे थे। उसने तोत्सुका ब्लेड और याता मिरर का जिक्र तब तक नहीं किया जब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी। असली विनर्स भी यही करते हैं। वो अपने प्लान्स का शोर नहीं मचाते। वो हिडन स्किल्स सीखते हैं जो दुनिया की नजर से दूर होती है। क्या हैं आपके सीक्रेट वेपन्स? वो कुछ भी हो सकते हैं। कोई टेक्निकल स्किल, 30 मिनट का वर्कआउट, या फिर कोई लैंग्वेज जो आपने रोजाना कुछ वक्त देकर डेवलप की हो, बिना किसी को पता चले। इन्हें अपने अंदर सील करते चलो तोत्सुका ब्लेड की तरह, और फिर अपना याता मिरर तैयार करो। एक ऐसी ढाल जो इतनी मजबूत हो कि तुम हर बेइज्जती, हर हार और हर मुसीबत का सामना कर सको, बिना अपने चेहरे पर एक शिकन लाए। एक असली लेजेंड शोर मचाकर नहीं जीतता, वो अपनी तैयारी से जीतता है। अपने हथियारों को छुपा कर रखो, अपनी चाल को खामोश और अपनी जीत को निश्चित। दुनिया को हैरान होने दो कि तुमने ये कैसे किया, और बने रहो एक रहस्यमयी शख्सियत। चैप्टर 7 याद रखना, मोटिवेशन उन कमजोर लोगों के लिए है जिन्हें काम करने के लिए एक वजह चाहिए। डिसिप्लिन उन लेजेंड्स के लिए है जो खुद एक वजह बन जाते हैं। बोझ हल्का करने की दुआ मत मांगो, बल्कि अपने कंधे इतने मजबूत और मन इतना अटल बनाओ जो कभी टूट ना सके, क्योंकि यही है इताची उचीहा का रास्ता।